अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड करने लगे हैं अपने सब्जेक्ट इलेक्ट्रो 212 का, और जो टॉपिक है उसका नाम है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ अ करंट। तो बच्चों, इस टॉपिक पर जाने से पहले हमें सबसे पहले थोड़ा ये पता हो जाए कि एनर्जी क्या होती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एनर्जी बुनियादी तौर पर तवानाई को कहते हैं, और ये कभी भी वेस्ट नहीं होती, और ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो सम टाइम मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, सम टाइम हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है, सम टाइम केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। बट नाइदर जो है ना, ये जो एनर्जी है ये हमारे पास लॉस्ट में नहीं होती, ये किसी न किसी जगह पे इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि ये हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। बच्चों, जब भी आप किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, तो इस करंट के नतीजे में क्या होता है, जब ये उस कंडक्टर से फ्लो करता है तो कुछ ही टाइम के बाद ये कंडक्टर गर्म होने शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यूँ कह लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, बाद में आपको इसकी मुतअद्दद मैं आपको एप्लीकेशंस भी बताऊंगा कि कैसे ये पॉसिबल होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में तब्दील होती है। यही जो फिनोमिना है इसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, तो बच्चों, ये कैसे वाक़या होता है, क्यों एक कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो ये गर्म होने शुरू हो जाता है, हीट अप होने शुरू हो जाता है, क्या क्या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ये सारी मैं आपको डीपली बताऊंगा इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो जल्दी से कर लें, और साथ बेल आइकन के साथ करें ताकि नोटिफिकेशन के साथ आपको वीडियो मिले, और वीडियो ज़रूर देखा करें, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बच्चों, टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो उससे पहले एक बात समझ लो कि जब भी आप किसी कंडक्टर के ऊपर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, या यूँ कह लो कि वोल्टेज अप्लाई करते हो, हाँ वो किसी भी सोर्स से आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे बैटरी से कर रहे हो चाहे एसी का कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो किसी भी कंडक्टर के ऊपर, तो उसके रिजल्ट में ये होता है कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वाइब्रेशन होने लग जाती है या हरकत होने शुरू हो जाती है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक मखसूस वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उससे ये जो है ना उस रफ्तार से ये ट्रैवल करने शुरू करते हैं। जब ये ट्रैवल करते हैं तो उसके नतीजे में जो करंट है वो फ्लो होने शुरू हो जाता है। तो बच्चों, जैसे ही ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जब ये कंडक्टर में से मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कोलाइड करने शुरू हो जाते हैं, यानी ये टकराने शुरू हो जाते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ जो कि कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करते हैं पॉजिटिव आयन के साथ, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन से इन आयंस के अंदर। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन से आयन की तरफ, तो हमारे पास जो पॉजिटिव आयन की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, यूँ कह लो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे ही कैपेसिटी पॉजिटिव आयन की किसी भी कंडक्टर में इंक्रीज़ होने शुरू हो जाए, तो अल्टीमेटली हम कहने शुरू कर देते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये हीटअप होने शुरू हो गया या ये गर्म होने शुरू हो गया। तो बच्चों, जैसे ही करंट जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो करने शुरू हो जाता है, तो ये जो एनर्जी है फ्री इलेक्ट्रॉन की ये लूज़ होने शुरू हो जाती है या कम होने शुरू हो जाती है, या यूँ कह लो कि ये कन्वर्ट होने शुरू हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन के अंदर, और ये इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाती है। अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे, जब आप अपने घर में कपड़े इस्त्री करते हैं तो इस्त्री करने के दौरान क्या होता है, जो बिजली आती है वो एज अ पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है। तो जैसे ही करंट फ्लो करता है आपकी इस्त्री में से, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं एक फॉर्म से, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है। ये यूँ कह लो कि हीट एनर्जी में ये तब्दील हम लोग कर सकते हैं या हो जाती है। तो बच्चों, इसकी दूसरी एक और एग्जांपल्स है, जैसे कि आप लोग पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक केटल में क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है
तो बच्चों एक और मिसाल है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक केटल जिसमें आप लोग चाय वगैरह पीते हो, तो उसमें पानी जब आप गर्म करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर, जो पानी को गर्म करने में मदद देती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक रॉड हो गया, जैसे वो पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है दूसरी फॉर्म में। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, तो डबल रोटी आप उसमें डालते हो, दूसरी साइड से यानी थोड़ी देर के बाद वो गर्म होकर बाहर आ जाती है। तो ये सारी की सारी बुनियादी तौर पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इस टॉपिक की, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, कि जब आप करंट फ्लो करवाते हो किसी कंडक्टर से तो वो हीट अप होने शुरू हो जाता है और हम उससे प्रैक्टिकली बहुत सारे काम ले रहे होते हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो है वो काम करता है और इसकी क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।